हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मिस रश्मि एंड वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ सिमेट्री। तो आज सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री करेंगे। उससे पहले एक स्क्वायर पेपर ले लीजिए आप, इस तरीके का एक स्क्वायर पेपर, और ऐसे आप डायगोनल से उसको फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। और डायगोनल से फोल्ड करके अब ये जो डायगोनल्स हैं इसको आप हाफ कट्स लगा लीजिए। जो क्रीज है इसको आप हाफ कट्स लगा लीजिए। ऐसे मैंने कर दिया, दोनों को ऐसे हाफ्स में डिवाइड कर लीजिए। तो आपके पास ऐसे ईयर टाइप के डायगोनल्स बन जाएंगे, ठीक है, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। सो अब आप देख सकते हैं मेरे पास ऐसे 8 ईयर्स बन गए हैं। ऑल्टरनेट ईयर को आप इस पे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ऑल्टरनेट ईयर को आप ऐसे इस पे ज्वाइन कर दीजिए और एक पिन की हेल्प से इसको आप जो है एक सिक्योर कर सकते हैं। पिन ले लीजिए, पिन की हेल्प से आप इसको एक सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली आपका जो बन के आएगा वो कुछ इस तरीके का एक फिगर बन के आएगी। इसको मैंने एक पिन से कर दिया। तो इसको जब आप पिन से लगाएंगे उसके बाद एक स्ट्रॉ के ऊपर आप इसको फिक्स कर दीजिए। जब आप इसको विंड के अंदर लेकर जाएंगे तो ये बिल्कुल रोटेट करता है, ठीक है। और हमारा एक विंड मिल की तरह ये बिहेव करता है, लाइक दिस, ठीक है। तो आपने समझ लिया ये क्या है। अब अगर आप इसको देखेंगे, इस फिगर को देखेंगे, तो ये कहीं से भी सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है इस फिगर के, लेकिन ये हर एक डायरेक्शन में बिल्कुल सेम है। हर एक एंगल पे मोड़ने पर ये बिल्कुल सेम ही दिखाई देगा। तो इसको हम कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री। तो विंड मिल के पास लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो भले ही, उसके पास है रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। तो रोटेशनल सिमेट्री में क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके अराउंड हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करता है। जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, वो रोटेट करता है। उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। और उसके अराउंड हम रोटेट किसी भी दिशा में करें, हमें किसी भी डायरेक्शन में करें, हमें सेम चीज़ दिखाई दे, मिले, तो उसको हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। देयर इज ऑलवेज अ फिक्स पॉइंट जिसको हम सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो सेंटर ऑफ रोटेशन, द एंगल थ्रू विच अ फिगर कैन बी रोटेटेड टू लुक एग्जैक्टली सेम इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशनल और एंगल ऑफ सिमेट्री। अब अगर मैं इस मिल की बात करूं, इस विंड मिल की बात करूं, तो आप इसमें मेरे को बताना कि इसकी एंगल ऑफ सिमेट्री कितनी होगी। जैसे ये है हमारा पहला फिगर, ठीक है। तो अब देखो, हमने इसको ऐसे किया तो भी सेम है, ऐसे किया तो भी सेम है, ऐसे किया तो भी सेम है। तो इसमें अगर आप विंड मिल पे देखें, ये 4 एक्सिस, और विंड मिल हमारा सपोज ऐसा विंड मिल है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है। तो एग्जैक्टली सेम यहाँ से ये यहाँ आया, तो ये 90 डिग्री इसने मूव किया ना, ठीक है। एंगल ऑफ सिमेट्री आर 90 डिग्री, क्वार्टर टर्न, ठीक है। कभी कभी ये 180 डिग्री भी हो सकता है, 370, 360 भी हो सकता है। तो एनी फिगर रोटेटेड बाय 360 कम बैक्स, तो कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो इसके अलग अलग एंगल ऑफ सिमेट्रीज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि अगर मान लो आपने किसी एक लीफ पर वो कर दिया, किसी एक लीफ पर कलर कर दिया, तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री चेंज हो जाएगी, 180 हो जाएगी, एंड सो ऑन, ठीक है।
तो ये आपका रोटेशनल वो है सिमेट्री है। डियर कैट्स, हर एक बच्चे से उसका एक विंडमिल बनवाइए और ये एक अच्छी सी गेम बन जाएगी उनके लिए और उनको खेलने में बहुत मज़ा आएगा। नाउ मूविंग अहेड, तो यहाँ पर हमारे को पेज नंबर 231 पे कुछ ऐसे फिगर्स दे रखे हैं A B C D एंड, जिसको हम रोटेट कर रहे हैं किसी इमेजिनरी एक्सिस लाइन पर या रेफरेंस लाइन पर। तो इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इस तरीके से पोजीशंस हमको दी हुई है और बोला गया है कि कब हमको एग्जैक्टली सेम फिगर मिलती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो स्क्वायर दिया हुआ है, लेट अस से वो कुछ इस तरीके का स्क्वायर है। ऐसा, और इस स्क्वायर के अंदर 4 कॉर्नर्स हैं A, B, C और D, लाइक दिस। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, मैं A इस कॉर्नर पर है, मैं इसको इस कॉर्नर पे ले आई, अब B इस कॉर्नर पर आ गया, C इधर आ गया, तो मतलब 90 कि यहाँ था A, अब यहाँ मूव हो गया 90, 180, 270, 360। समझ में आ गया मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है, तो ये आपकी किसी इमेजिनरी लाइन के अराउंड जब आपका हो तो एंगल ऑफ सिमेट्री इसका सोल्यूशन बनता है। तो रोटेशनल सिमेट्री विथ रेडियल आर्म्स अगर है आपके पास, तो मान लो ये एक प्लस का साइन है। ठीक है, इसकी रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी भाई? ये तो बिल्कुल 90 डिग्री करने पर वापस बन जाएगा ना, ऐसे करोगे तो भी ये ऐसे ही रहेगा, तो इसकी रोटेशनल डिग्री सिमेट्री हुई 90 डिग्री। अब मान लो कोई फिगर है ये, ओके, इसकी रोटेशनल सिमेट्री अगर देखोगे तो 90 डिग्री पे ये कुछ ऐसा दिखेगा जब आपने 90 डिग्री का, फिर 180 डिग्री पे ये कुछ ऐसा दिखेगा, 270 डिग्री पे ये कुछ ऐसा दिखेगा, और फिर से वापस 180 डिग्री पे आएगा। 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री हो गई या इसका रोटेशनल एंगल हो गया, एंगल ऑफ रोटेशन हो गया 360 डिग्री। ओके, तो ये हुई आपकी रोटेशनल सिमेट्री कैसे निकालते हैं। ऑलराइट, सो अब आपके पास यहाँ पर है फिगर इट आउट है पेज नंबर 235 पर, जहाँ पर आपको कुछ फिगर्स दे रखे हैं। मार्क द एंगल ऑफ सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर अबाउट द पॉइंट। अगर आप ए फिगर की बात करें, अगर आप फिगर ए की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से हैं ये। ठीक है, सपोज मैंने इस पोर्शन को इधर कर दिया, ओके, तो भी तो ये इस तरीके का ही दिखाई देगा, तो इसकी 90 डिग्री होगी। अब दूसरी फिगर है ये, जब मैंने इसको 90 डिग्री किया तो बन गया ये, 180 डिग्री किया तो बन गया ये, 270 डिग्री किया तो बन गया ये, और 360 डिग्री पे फिर से बन गया ये। तो इसका आंसर है 360 डिग्री। आप इसको मेंटली भी कर सकते हैं दिमाग में, या अपनी नोटबुक को रोटेट करके भी देख सकते हैं कि आपने रोटेट कैसे करा नोटबुक को। ये 4 चीज़ें याद रखना, फिगर यहाँ से शुरू होकर यहाँ जाएगी, कोई भी चीज़ है लाइक ये, ठीक है, जैसे ये है, ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा एंड लास्ट में ऐसे जाएगा। ओके, तो एच वाला आप लोग खुद करिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव मोर देन वन एंगल ऑफ सिमेट्री। अब जैसे सर्कल है,
ठीक है, इसके मोर देन वन एंगल ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। बट एक सर्कल जिसका पास 2 डायमीटर दिए हुए हैं, उसके आप मतलब इसका हो सकते हैं, इसके सारे सिमेट्री हो सकते हैं, इसकी 90 भी हो सकती है, 180 भी हो सकती है, 360 भी हो सकती है, 270 भी हो सकती है। सिमिलरली इस ट्राइंगल के भी सारे हो सकते हैं। ये जो हमारा अगली फिगर है, इसकी भी 90 हो सकती है, 180 हो सकती है, ठीक है। तो इस बट ये जो बी बना रखा है, इसके सिर्फ एक ही सिमेट्री होगी ना, मतलब जब ये 180 डिग्री, जब ये 360 डिग्री पे आएगा तब, ओके। इनफैक्ट ये स्टार इसका भी अलग ही होगा, ये आप लोग खुद फाइंड आउट करिए। गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ऑर्डर का क्या मतलब होता है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का मतलब होता है कि कितनी उससे वो मतलब कितने और उसके बाद कितने एंगल के रोटेशन के बाद उसको आपको वो फिगर दोबारा से मिल गई, दैट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। तो जैसे अगर आप बात करें 7 एंगल्स हैं किसी के अगर सिमेट्री के ना, तो ऑर्डर जो होगा वो लाइक फिगर है क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाला, और हमने एक्सिस ले रखा है ये वाला। तो भाई देखो, जब अगर मैं ऐसे जाऊंगा, ये ऐसे बनेगा, तो ये आप देखिए इसका जो ऑर्डर है वो आएगा आपका 4th ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि 4th एंगल पे करेगा, ओके। सिमिलरली जो फर्स्ट सेकेंड फिगर है उसका ऑर्डर है 1। नेक्स्ट फिगर का देखिए, आप लोग खुद बताइए, ठीक है। अब देखिए ये जो सिमेट्रीज है, एंगल ऑफ सिमेट्री व्हेन देयर आर एग्जैक्टली 2 ऑफ देम, 180 एंड एग्जैक्टली 2 ऑफ देम, तो एंगल ऑफ सिमेट्री ये आप करने की ज़रूरत नहीं है इसको। सीधा आते हैं हम सिमेट्री ऑफ सर्कल पे। अब मैंने आपको बोला था सर्कल एक बहुत फैसिनेटिंग फिगर होती है, सर्कल के बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती है, ठीक है। रोटेशन जब अगर हम उसको करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये अपने आप को ही कोइंसाइड करता रहता है, कोई भी एंगल से डिनोट करो चाहे कुछ भी हो जाए। तो एवरी एंगल इज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। नाउ टेक अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द साइकिल एंड जॉइन इट टू द सेंटर, extend the segment to the diameter of the circle. Is the diameter line of the symmetry? It is. Every diameter is the line of symmetry for a circle. So like wheels we can have other objects that have around us, जैसे कि फैन, उसकी रोटेशनल सिमेट्री होती है, ठीक है। देन यू हैव फ्लावर, उसकी भी रोटेशनल सिमेट्री होती है, व्हील। तो अब हम आते हैं फिगर इट आउट ऑन पेज 238 पे। Color the section of the circle below so that the figure has 3 angle of symmetries, 4 angle of symmetries. What are the possible number of angles of symmetries you can obtain by coloring the sector in the different ways? तो भाई 3 angle of symmetries निकालनी है, तो मैं एक बार देख लेती हूँ इसमें कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें 12 है, ठीक है। जैसे कि ये फिगर है और इस फिगर के अंदर ये सेंटर है, ये एक डायगोनल है, डायमीटर है दूसरा, 1 2 3 4 5 6 1
ओ आई थिंक आई एम रॉन्ग ओवर हियर, आई थिंक हमें सिर्फ 6 करना था टोटल. सो आई विल टेक अ सर्कल अगेन. वन टू थ्री, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. अब हमको चाहिए 4 एंगल ऑफ सिमिट्रीज हो. ठीक है, 4 एंगल ऑफ सिमिट्रीज हो. तो मैं इसको ऐसे कलर कर देती हूँ. यहाँ पे सबको मैंने ग्रीन कलर से कर दिया. बस बन गई 4 एंगल ऑफ सिमिट्रीज, है ना. अब मेरे पास हो 3 एंगल ऑफ सिमिट्री. सिर्फ 3 एंगल ऑफ सिमिट्री के लिए मुझे चाहिए कि मैं हर 4 के बाद एक करूँ. लाइक यहाँ से अगर मैं शुरू करती हूँ 1 2 3 4 ये वाला करूँ, फिर 1 2 3 4 ये वाला करूँ, एंड 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 ये वाला करूँ. तो मेरे पास 3 बन जाएंगी. ठीक है. सिमिलरली अगर मुझे चाहिए कि व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ एंगल ऑफ सिमिट्री यू कैन ऑब्टेन बाय कलरिंग. भाई मेरे पास 12 एंगल ऑफ सिमिट्री बन सकते हैं इसमें बेस्ड ऑन दीज. ठीक है. एंड 360 डिवाइडेड बाय 12 इज 30. इसका जो एंगल ऑफ सिमिट्री है वो 30 डिग्री बन जाएगा. ओके. सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. Draw 2 figures other than circle and square that have both reflection symmetry and rotational symmetry. Fan could be one example. Fan का हमारे पास rotational as well as वो हो सकता है like this. ठीक है. ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देनी है. ठीक है. ये आप डिस्कस कर सकते हैं डियर कैट्स, ओरली डिस्कस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ड्रॉ वट एवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल विद एटलीस्ट 2 लाइन ऑफ सिमिट्री एंड एटलीस्ट 1 एंगल ऑफ सिमिट्री. ट्राइंगल विद, ये बच्चों को आप खुद से ट्राई करनी दीजिए, बस आप समझा दीजिएगा इसमें करना क्या है बच्चों ने. इन अ फिगर 60 इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमिट्री. व्हाट आर द अदर एंगल्स ऑफ सिमिट्री ऑफ दिस फिगर. तो सी अगर 60 है तो 60 का जो डबल होता है वो होता है 120 एंड देन यू कैन से कि 3 टाइम्स होता है 180. इस तरीके से आप इसमें बहुत सारे एंगल्स बना सकते हैं. ये आप समझ जाइए. कैन यू हैव अ फिगर विद रोटेशनल सिमिट्री हुज स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमिट्री इज 45 डिग्री 17 डिग्री. ये आप लोग खुद सोचिए कि 17 36 को पूरा डिवाइड करता है कि नहीं करता, 45 करता है कि नहीं करता. अगर वो करता है तो वो पॉसिबल है, अगर वो नहीं करता तो वो पॉसिबल नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. दिस इज अ पिक्चर ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन दिल्ली. दिल्ली में पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये जो अभी अभी कुछ टाइम पहले बनी है. दस द आउटर बाउंड्री ऑफ द पिक्चर हैव रिफ्लेक्शन सिमिट्री. इफ सो ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमिट्री. हाउ मेनी आर दे. So you can very well imagine there are 3 lines of symmetries. You can draw it on your own. How many lines of symmetry do the shape in the first sequence in chapter 1 table 3 the regular polygon have. ठीक है. तो यहाँ पर लाइन ऑफ सिमिट्री बताना है. चैप्टर 1 में टेबल 3 में जो दिया हुआ है वो आप रेफर कर लीजिए. हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमिट्री एंड एंगल्स ऑफ सिमिट्री डज अशोक चक्र हैव. अशोक चक्र में 24 स्पोक्स होते हैं. ये ना जो स्पोक्स होते हैं वो 24 स्पोक्स होते हैं. तो आई वुड से 24 लाइन ऑफ सिमिट्री होंगी इसकी. ठीक है. एंड इफ यू डिवाइड 360 बाई 24 6 4 तो 15 डिग्री इज द एंगल ऑफ सिमिट्री. ओके. यूज द कलर्ड टाइल गिवन एट द एंड ऑफ द बुक. आपके बुक के एंड में कलर्ड टाइल्स दी गई है, सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर. ये देखिए. ठीक है. कलर्ड टाइल एट द एंड ऑफ द बुक. कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर सो दैट इट हैज़ एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमिट्री. यूज 16 सच टाइल टू मेक 1 लाइन ऑफ सिमिट्री 2 लाइन ऑफ सिमिट्री. यहाँ पर ये कंप्लीट करनी है आपको पेस्टिंग करके. डियर कैट्स
क्लास में बच्चों को इसको करने की टाइम दीजिए। ये पूरा का पूरा चैप्टर इज ऑल अबाउट गेम्स एंड एक्टिविटीज़. There is no need of writing a lot of things about this chapter, but the children should know what is line of symmetry and what is angle of symmetry, what is rotational symmetry and what is the mirror image. Okay, chaliye, with this note let us end today's lesson. With this the chapter is also over. Kindly do all the activities related to the chapter and I will see you in the next chapter. Bye bye.